दोस्तों किसी भी तरीके के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में जो भी केसेस है, अगर कोई फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है तो उसमें केस को ट्रांसफर कैसे कराया जा सकता है। दोस्तों केस ट्रांसफर कराने के क्या कारण है, क्या कानूनी प्रावधान है, ये सभी कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। दोस्तों अगर किसी भी तरीके से आप अपने केस को इंटर स्टेट या स्टेट के बाहर या एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक ही जिले में, एक ही डिस्ट्रिक्ट में कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं दोस्तों जो सबसे पहला कानून है वो सीपीसी की धारा 24 है, जिसमें हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट वैलिड रीजन होने पर अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जो है एक फैमिली कोर्ट से दूसरी फैमिली कोर्ट में केस को ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों ये अधिकार है। इसी के साथ में सीपीसी की धारा 25 ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देती है दोस्तों, जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में केस को ट्रांसफर कराया जा सकता है। और फैमिली कोर्ट अधिनियम भी है, हालांकि इस अधिनियम में केस ट्रांसफर के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है दोस्तों, लेकिन सीपीसी जैसे कानून जो है यहाँ पर लागू होते हैं दोस्तों। अभी होता क्या है दोस्तों कि मामले में शामिल कोई भी पक्ष, पति या पत्नी, ट्रांसफर के लिए आवेदन दायर कर सकता है। याचिकाकर्ता या प्रतिवादी या फिर कोई दूसरा, अगर उसके पास वैलिड रीजन है, तीसरा पक्ष है किसी दुर्लभ परिस्थिति में, तो वो भी केस ट्रांसफर का अनुरोध या कर सकता है दोस्तों। अभी समझते हैं कि केस ट्रांसफर के कारण क्या होने चाहिए दोस्तों जब भी आप जा रहे हैं ऐसा करने के लिए। दोस्तों सबसे पहला, अगर कोई पक्ष है और उसको भौगोलिक या फिर फाइनेंशियल या फिर मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें कोर्ट की सुनवाई में शामिल होने में असमर्थ है, तो ऐसे में केस ट्रांसफर का अनुरोध किया जा सकता है। इसी के साथ में अगर किसी पक्ष को डर है कि वहां पर पक्षपात किया जा सकता है या किसी तरीके की दुश्मनी हो सकती है या फिर कोई अनुचित प्रभाव डाला जा सकता है, जिससे वर्तमान न्यायालय में जो है दोस्तों वो निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी दोस्तों, अगर किसी भी पार्टी को ऐसा लगता है तो ऐसे में भी केस ट्रांसफर का अनुरोध किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर किसी पक्ष को, जो मौजूदा न्यायालय है जहां पर सुनवाई चल रही है दोस्तों, वहां पर वो खुद को असुरक्षित महसूस करता है, तो वो मामले को किसी और कोर्ट में जो है, किसी अन्य कोर्ट में जो है ट्रांसफर करने का अनुरोध कर सकता है। इसी के साथ में अगर जो भी संबंधित मामला है, जैसे हिरासत है, गुजारा भत्ता है या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है दोस्तों, और पहले से ही किसी अलग कोर्ट में जो है वो चल रहा है, लंबित है, तो मामले को स्थानांतरित करने से जो क्या होता है, वो डिसीजन का जो निर्णय है वो सुनिश्चित हो सकता है। अभी हम लोग समझते हैं दोस्तों कि जो केस ट्रांसफर करने की जो रिक्वेस्ट है उसकी प्रक्रिया क्या है दोस्तों। जिला न्यायालय है या उच्च न्यायालय में आवेदन के प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहला ट्रांसफर याचिका दाखिल करनी होगी दोस्तों, उसी के साथ में हलफनामा दाखिल करना होगा। कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट में पूछिएगा दोस्तों, और विपक्षी पक्ष को नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपने कारण देंगे कोर्ट को, और कोर्ट डिसीजन देने से पहले दोनों के ही गुण दोषों का मूल्यांकन करेगा दोस्तों। इसके बाद धारा जो 25 है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में व्यवस्था करती है, धारा 25 सीपीसी के तहत जो ट्रांसफर याचिका है, कानूनी फीस और लागत, फिर ये सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सुविधा, सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की जरूरतों जैसे कि सारे रीजन देखने के बाद में जो है केस ट्रांसफर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। अब इसमें दस्तावेज क्या लगेंगे दोस्तों, उसको भी समझ लीजिएगा कि जो केस की कॉपी है वो लगेगी। अगर कोई धमकी दी गई या कोई असुविधा है तो उसका रिकॉर्ड देना होगा, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, हलफनामा है, ये सब देना पड़ेगा दोस्तों। उस कोर्ट का विवरण देना होगा जिसमें केस को स्थानांतरित किया जाना है दोस्तों। अगर दो पक्ष हैं, उनके बाद में कुछ पत्राचार उनके बीच में हुआ है, वादियों प्रतिवादी के बीच में, तो ऐसे में वो सारे डॉक्यूमेंट लगाने होंगे जिसमें ट्रांसफर की रिक्वेस्ट करी जा रही है। इसीलिए दोस्तों होता क्या है कि कोर्ट आमतौर पर उन्हें केवल तभी मंजूर करती है दोस्तों केस ट्रांसफर को जब बिल्कुल आवश्यक हो, और जिस कोर्ट में याचिका दायर करी गई है और अधिकार क्षेत्र के आधार पर जो शुल्क लगने जा रहा है, कानूनी या ट्रैवलिंग का जो खर्चा है और जो दस्तावेज है, ये सब अलग अलग हो सकते हैं, इन पर डिपेंड करता है। और जो विरोधी पक्ष है वो ट्रांसफर आवेदन का विरोध भी कर सकता है। मान लीजिए पत्नी ने दायर किया तो पत्नी विरोध कर सकती है, पत्नी दायर करे तो पति विरोध कर सकता है। फिलहाल पत्नियों के लिए तो तमाम सुविधाएं हैं ही है दोस्तों, इसीलिए मजबूत कारण और सबूत देना कोर्ट में जरूरी होता है। कोर्ट ट्रांसफर आवेदन पर निर्णय लेने से पहले जो है पक्षों के बीच मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन का भी प्रयास किया जाता है दोस्तों। और केस को ट्रांसफर होने में कितना समय लगता है ये भी समझ लीजिएगा। जो समय सीमा है दोस्तों वो अलग अलग होती है, लेकिन आमतौर पर कोर्ट के जो कार्यभार होते हैं, जो मामले होती हैं, जो केसेस की पेंडेंसी है दोस्तों, 3 से 6 महीने तक होती है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर ये मानने का कोई वैलिड रीजन है कि न्यायाधीश या जो जजेस हैं वो निष्पक्ष सुनवाई कर रहे हैं दोस्तों, क्या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आवेदन में इसे केस ट्रांसफर के आधार के रूप में शामिल किया जा सकता है दोस्तों। और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करके और अपने दावे को मजबूत करने के लिए सबूत देकर आप अपने फैमिली कोर्ट के सामने जो है वो केस ट्रांसफर का सफलतापूर्वक अनुरोध कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई सवाल जवाब होगा तो कमेंट में पूछेगा। थैंक यू।